नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अपर्णा और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस और मूड स्विंग की। तो हैप्पी कैसे रहे और मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल करें, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरोग्य मेडिसिटी इंडिया के एमडी और फाउंडर डॉक्टर महेंद्र राणा। नमस्कार सर। तो सर, हम आपको देखते हैं आप इतने हैप्पी और एनर्जेटिक रहते हो, तो सर उसके पीछे राज क्या है? देखो अपर्णा, मेरी हैप्पीनेस और एनर्जी का राज छुपा हुआ है डोज में। डोज में? अरे रुको रुको, इस डोज का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। इस डोज का मतलब है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटिन और एंडोर्फिन। हो, जो डोज है इसको अपनी बॉडी में इंक्रीज कैसे करें? बॉडी में इन हैप्पीनेस हार्मोन्स को मेंटेन रखने के लिए एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम लोग ड्यूज कहते हैं, और ये ड्यूज के माध्यम से हम इन हार्मोन्स को अपनी बॉडी में रेगुलर मेंटेन रख सकते हैं, इन हार्मोन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हम हमेशा एक हैप्पीनेस और खुशनुमा माहौल में रहें। तो सर, ये ड्यूज क्या है? D फॉर डाइट, E फॉर एक्सरसाइज, W फॉर वर्क और S फॉर स्लीप। हम लोगों को डाइट में ध्यान रखना चाहिए कि जो मदर अर्थ डाइट है उसको हम लोग मेंटेन रखें। सर, मदर अर्थ डाइट क्या है? आपके फूड में जो 80% इंग्रेडिएंट हैं वो वेजिटेबल्स हों, वो नेचुरल हों, और 20% जो है उसमें एनिमल डाइट होती है, वो अगर आप अपनी डाइट में शामिल रखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि डाइट फ्रॉम मदर अर्थ। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है। इसी एक्सरसाइज में आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को भी ले सकते हैं, व्यायाम को ले सकते हैं। अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक है, या फिर जो आपका प्रोफेशन है उसी को आप अपना पैशन बना रहे हैं, तो भी आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहते हैं। अगर आप 6 घंटे की डीप स्लीप रेगुलर ले रहे हैं तो भी आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं या आपकी जो डोज है वो मेंटेन रहते हैं। ये डोज के जो 4 हार्मोन्स है, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में? डोज में जो डोपामाइन है ये हमारे शरीर में एक रिवार्ड हार्मोन का काम करता है। डोपामाइन सबसे बढ़िया इंक्रीज होता है रेगुलर मेडिटेशन करने से। आपका डोपामाइन पर्याप्त मात्रा में बॉडी में रहता है, और जब जब आपको कोई टास्क मिलेगा तो आपका डोपामाइन आपको मोटिवेट करेगा कि आप उस टास्क को अच्छे से पूरा करें, और जब आपका वो टास्क पूरा हो जाएगा डोपामाइन आपके ब्रेन से और रिलीज होगा एज अ रिवार्ड, जिससे कि आप अगले टास्क के लिए भी और पॉजिटिविटी के साथ तैयार रहें। डोज में जो दूसरा हार्मोन है वो है ओ यानी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में जो फीलिंग्स होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इसको अपनी बॉडी में इंक्रीज करना है, इसको मेंटेन रखना है, तो आप अपनी हॉबीज को फॉलो करिए। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, चाहे वो मनपसंद म्यूजिक सुनना हो, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है आप सिंगिंग करिए, आपको डांसिंग अच्छी लगती है आप डांसिंग करिए, नेचर के बहुत नजदीक रहना, कहीं अपनी मन पसंदीदा जगह पर घूमने जाना, इनसे आपका जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वो खूब रिलीज होता है। अब डोज का जो तीसरा हार्मोन है वो है एस फॉर सेरोटोनिन। ये आपका माइंड रिलैक्सिंग हार्मोन है। ये आपके ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखता है, आपके ब्रेन को नरिशमेंट देता है, और साथ ही साथ में ये आपके गट में सेक्रेट होकर के आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आपको सेरोटोनिन को मेंटेन रखना है तो खूब एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से सेरोटोनिन मेंटेन रहता है। साथ ही साथ में आप नट्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप घी ले सकते हैं, क्योंकि घी आपकी धी स्मृति मेधा को बढ़ाता है। तो घी का सेवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन लेवल को मेंटेन रखने के लिए। और क्योंकि ये गट में सेक्रेट होता है तो आपके जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हैं, जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, इनका भी आप रेगुलर सेवन करते रहें, जिससे कि आपका सेरोटोनिन लेवल मेंटेन रहेगा। डोज का जो आखिरी जो हार्मोन्स है ई फॉर इंडोर्फिन। इंडोर्फिन्स के जो सेक्रीशन होते हैं वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करके आपके पेन के लेवल को कम करते हैं, चाहे वो आपके मसल पेन हो, जॉइंट्स पेन हो, हेडेक हो, इन सब को कम करने के लिए इंडोर्फिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इंडोर्फिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए वो है कि खुल करके हंसिए। आप कॉमेडी शो देख सकते हैं, आप अपर्णा के अटपटे सवाल देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ देख सकते हैं जिससे आपको खूब हंसी आए, और जो खुल के हंसेगा उसकी बॉडी में इंडोर्फिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में रहेगा। डार्क चॉकलेट आपके इंडोर्फिन लेवल को भी बढ़ाती है। तो जब भी कभी आपको पेन हो, आपको हेडेक हो रहा हो, बॉडी में पेन हो रहा हो, तो
आप जो है डार्क चॉकलेट खाइए। अगर ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कम हो जाएं तो क्या होगा? इनका लेवल कम होने से हम लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हम लोग तनाव में जा सकते हैं। हम लोगों की वर्क एफिकेसी बहुत कम हो जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हैप्पी हार्मोन्स का मेंटेन रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी डोज मेंटेन रहेगी तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, और अगर आपकी डोज लो हो गई तो आपका जीवन स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो आपको फैसला करना है कि आपको डोज को मेंटेन रखना है या डोज को लो करना है।